अस्सलामुअलैकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इरफा अंसारी। सबसे पहले हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, तकरीबकारों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। ISPR का कहना है टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द टांग और गिरदो नवाह में पुलिस पर हालिया हमलों में मुलविस थे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार, बतौर खिलाड़ी खिदमत जारी रखने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मेरी कप्तानी में टीम ने वनडे में पहली रैंकिंग हासिल की, टीम के नए कप्तान से भरपूर ताउन करूंगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत का मौका देने पर बोर्ड का मशकूर हूं। बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट्स के लिए टीम को दस्तयाब हूंगा। फैसलाबाद धरना केस में अहम पेशरफ्त, वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन और कार्रवाई के लिए साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया। तहकीकाती कमीशन अदालती अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तश्कील दिया गया। कमीशन 2 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगा। साइफर केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। वाइस चेयरमैन PTI को जेल भेजने का हुक्म जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब है। MD IMF ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को पुख्ता सियासत करने का मशवरा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुख्ता सियासत सबको करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। 76 साल में जो हुआ सबके सामने है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराएं, ये मुनासिब नहीं। सब अपने गिरेबानों में झांकें। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम दोस्ती का सबूत देकर आगे बढ़ी है। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों ने माना है कि अब मुकाबले का वक्त है। कल चेयरमैन PTI को सिलेक्टेड कहते थे, अब नवाज शरीफ को भी ये लक़ब मिल गया। पाकिस्तान को सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए। इसराइल की वहशियाना बर्बरियत जारी। काबिज फौज ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया। मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। व्हाइट हाउस का हमास के गजा के अल-शिफा अस्पताल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम रखने का इल्जाम। हमास ने व्हाइट हाउस के रिमार्क्स को मजीद कत्लेआम को हवा देने के मुतरादिफ करार दे दिया। हमें ना ही छेड़े तो बेहतर है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दे दिया। कहा, आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी सुन लें। हमने गुज़िश्ता 80 बरस में खिज़र हयात रवाना से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सबकी जेलें भुगती हैं। बतौर वजीर अपने काम पर ज़मीर मुतमईन है। असद उमर से राब्ते में है, अभी पार्टी में आने का नहीं कहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आमिर महमूद कयानी का दावा। कहते हैं, असद उमर के साथ तवील सफर किया है, अफसोस अच्छे फैसले नहीं कर सके जो लीडरशिप को करने चाहिए थे। कराची को आम इंतखाबात में फतह करने के लिए पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। मुंतखब पीपल्स पार्टी के 13 टाउन चेयरमैन को तेजी के साथ तरक्याती काम करने का टास्क दे दिया गया। पीपल्स पार्टी शहर में कौमी असम्बली की 10 से ज्यादा नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। एक सहाफी ने सवाल किया, शेख साहब चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए? शेख रशीद ने जवाब दिया, अल्लाह के फजल से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।